हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है 4 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये आपको गद्यांश दे रखा है, उससे रिलेटेड इस गद्यांश का आपको ध्यान से पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता पे अखंड विश्वास हो। अगर हमें चाहिए कि कोई दूसरा हमारी हमारी क्षमता है, हमारी कामयाबी है, उससे हमारी सफलता पे विश्वास करे, तो हमें सबसे पहले अपने आप पे खुद अखंड विश्वास होना चाहिए। हमारे भीतर उगा भय, जो हमारे अंदर दर्द होती है, भय होता है, डर होता है, शंका होती है, अधैर्य होता है, ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेले पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वह दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहे थे कि मैं चलूं तो वह भी मेरे साथ चले। तो सूत्र ये बनता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोक और सदा असफलता का ही पाठ पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। यानी जो डरते हैं, दूसरों को डराते हैं, असफलता के साथ चलते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, वरना हम भी हो जाएंगे डरपोक। नीति का वचन की है कि जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। यानी जो नीति है वही कहती है कि अगर हमारे देश का निंदा हो रही है कहीं पे और हम उसका सामना नहीं कर पा रहे, संभव नहीं हो रहा है उसका सामना करना, तो वहाँ से चला जाना ही हमारा उचित होता है, क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय होता है। यानी जो हमारा आत्मविश्वास है वो उसकी जो भावना है वो उसमें भय आ जाता है, भय खंडित हो जाता है, वो आने का डर हो जाता है, इसलिए हमें वहाँ से दूर ही हो जाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो 5 इजी से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताएं, दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे, जब हमारा स्वयं का अपनी सफलता और क्षमता पर विश्वास होता है तभी दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर विश्वास करते हैं। यानी जब हम खुद ही बिलीव करेंगे अपने आप पे, देन दूसरे भी बिलीव करेंगे कि ये इतना मोटिवेटेड है, ये इतना कॉन्फिडेंट है इस बात के लिए, तो वो ज़रूर होगा, तो दूसरे भी विश्वास करेंगे। सेकेंड है, भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है? तो आप इसका आंसर करेंगे, क्योंकि हमारा भय, शंका और अंधविश्वास हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं, इसलिए इन्हें डायनामाइट कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, आपके अनुसार जहाँ अपने कुल, देश आदि की निंदा हो वहाँ से क्यों उठ जाना चाहिए? तो आप अपने अनुसार बताएंगे। तो इसका आप आंसर करेंगे, क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है, इसलिए जहाँ पे हमारे कुल, देश आदि की निंदा हो वहाँ से हमें उठ जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 एक गतिविधि है। यदि आपको इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे? तो अगर इसे गद्यांश का एक सारांश आपको बताना है अपने दोस्त को, तो क्या बताएंगे आप? तो आप लिखेंगे, किसी भी कार्य में सफलता के लिए आवश्यक है कि हमें खुद पर विश्वास हो, तभी दूसरे लोग पर हम पर विश्वास कर पाते हैं। हमें नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव हैं, पूरे नेगेटिव हैं, तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे विचार तथा व्यवहार भी प्रभावित होता है। हमें अपने आत्म और गौरव और आत्मविश्वास की भावना को खंडित नहीं होने देना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, प्रस्तुत गद्यांश से आपको अपने लिए क्या सीख मिली? विस्तार से उत्तर दीजिए। यानी क्या आपने इस गद्यांश को पढ़ा, क्या सीख मिली आपको? तो आप इसका आंसर करेंगे, इसका ध्यान से ये सीख मिली है कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, नकारात्मक लोगों तथा नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक लोगों का साथ तथा सफलता दोनों ही नहीं मिलते। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।